श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है प्रश्न लग्न में शत्रु के गमन आगमन के बारे में। चंद्रमा की स्थिति और लग्न की स्थिति के संबंध पर कैसे विचार करें। चंद्रमा चर राशि में है, स्थिर राशि में लग्न हो, जो प्रश्न काल में लग्न खुलती है, या इसके विपरीत हो, एक द्विषभाव में हो, एक चर में हो, एक स्थिर में हो, एक द्विषभाव में हो। इस प्रकार से यदि वो अलग अलग स्थिति में हैं या एक ही स्थिति में हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक ही स्थिति में होंगे तो तात्कालिक प्रभाव उत्तम होगा। चर राशि में दोनों होंगे तो शत्रु का आगमन होगा। शत्रु के रूप में हम अन्य रोग ऋण आदि के हम भी विचार कर सकते हैं। यदि स्थिर में होगा तो उसका आगमन नहीं होगा। यदि रोग या शत्रु लगा हुआ है तो उसका गमन नहीं होगा। और द्विस्वभाव में चर और स्थिर का आधा आधा भाग देखते हैं कि पहला भाग पड़ता है, उत्तरार्ध पड़ता है, पूर्वार्ध पड़ता है, तो उसके आधार पर चर और स्थिर का विचार करते हैं। क्योंकि चर के निकट का अर्धांश है तो चर का प्रभाव होगा, स्थिर के निकट का अर्धांश है तो स्थिर का प्रभाव अधिक होगा। तो 3 श्लोकों के माध्यम से विचार करते हैं चंद्रमा और लग्न की स्थिति से शत्रु के गमन आगमन का विचार कैसे करें। स्थिरे शशि चरोदये न चागमो रिपोर्यदा तदागम रिपोर्यदे द्विपर्यये विपर्ययम्। यानी स्थिर राशि में यदि चंद्रमा हो और तत्काल प्रसन्न लग्न चर राशि में खुल रही हो तो शत्रु का गमन या आगमन नहीं होगा। और यदि स्थिति इसके विपरीत हो कि चंद्रमा चर राशि का हो और लग्न स्थिर खुलती हो तो शत्रु का गमन या आगमन होगा। यानी शत्रु यदि आने वाला है तो वह अवश्य करके आएगा। इसी प्रकार से स्थिर लग्न हो और द्विस्वभाव राशि पर चंद्रमा हो तो शत्रु का गमन या आगमन होगा, लेकिन वह वापस लौट जाएगा। यानी यदि गमन होगा तो वह वापस लौट के आ जाएगा, और यदि आगमन हो रहा है तो वह आधे मार्ग से वापस लौट जाएगा। ऐसा विचार किया जा सकता है। स्थिरे तो लग्न मागते दुरात्म केतु चंद्रमा निवर्तते रिपुस्तदा सुदूर मार्ग तपोसनः। इसी प्रकार से चर राशि में चंद्रमा हो और प्रसन्न लग्न द्विस्वभाव हो जाए तो भी शत्रु का आगमन वापसी में रहेगा। शत्रु आएगा लेकिन वह नहीं पहुंच सकेगा, वापस लौट जाएगा या अपने ही घर पर रुका रहेगा। यदि द्विस्वभाव लग्न पर यानी द्विस्वभाव राशि पर चंद्रमा हो और प्रसन्न लग्न भी द्विस्वभाव हो तो भी वह आधे मार्ग से ही उसकी वापसी हो जाएगी या उसका गमन आगमन नहीं होगा। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि पर चंद्रमा हो लेकिन लग्न चर हो तो ऐसी स्थिति में शत्रु का या रोग आदि का आगमन होगा। और यदि वह क्रूर ग्रह की दृष्टि हुई तो वह गढ़ को घेर लेगा, दुर्ग को घेर लेगा, या रोग होगा तो शरीर को अपने आक्रोश में ले लेगा और उस पर विजय प्राप्त करने की संभावना उसकी रहेगी। और यहाँ जातक या जो राजा है उसके पराजित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी यदि वहाँ पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो या क्रूर ग्रह का प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा हो, लगन पर या चंद्रमा पर, और या दोनों पर पड़ता है तो यह स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। चरे शशि लग्नगतो द्विदेहा पथोर्धमागत्य निवर्तते रिपुः विपर्यये चागमन द्विधा स्यात् पराजय स्याद् शुभेक्षते तु। यानी चर राशि में यदि चंद्रमा हो और लग्न द्विस्वभाव राशि में खुल रही हो तो भी शत्रु आधे मार्ग से लौट जाएगा या नहीं आ सकेगा। और द्विस्वभाव लग्न पर चंद्रमा हो यानी द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा हो और प्रसन्न लग्न चर हो तो भी शत्रु का आगमन शीघ्र होगा और क्रूर ग्रह की दृष्टि वहाँ पर जातक के लिए पीड़ा का कारण भी बनेगी। तो यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि जो प्रसन्न लग्न होती है उसका महत्व ज़्यादा होता है,
लेकिन चंद्रमा भी यदि उसमें सहायक होता है तो वह स्थिति और प्रबल हो जाती है। लेकिन चंद्रमा यदि द्विस्वभाव राशि में हो या स्थिर राशि में हो और चर लगन खुलती हो तो भी आगमन होने की संभावना रहेगी। लेकिन स्थिर लगन या द्विस्वभाव लगन खुले और चंद्रमा चर राशि में हो तब संभावनाएं कुछ होंगी, लेकिन चंद्रमा यदि स्थिर और द्विस्वभाव राशि में होगा तो स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, यानी शत्रु का या रोग ऋण आदि का गमन नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्रूर ग्रहों की और शुभ ग्रहों की स्थिति आपको पहले बताई जा चुकी है। उसके आधार पर और चंद्रमा और लगन की स्थिति पर हम सामान्य रूप से प्रश्न लगन के आधार पर इस विषय का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।